हेलो दोस्तों, कूट कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी घर के वेस्ट सामान से एक बहुत ही सुंदर दीपक स्टैंड बनाना, जैसे हम पीतल वगैरह के ख़रीदते हैं, बिल्कुल उस तरीके का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर लिया है मैंने ये प्लास्टिक का कंटेनर। ये यूज़ एंड थ्रो वाले कंटेनर हैं जो अक्सर हमारे घरों में मिलते हैं। और ये लिया है मैंने कार्डबोर्ड का रोल। इस तरीके के रोल आपको कपड़े की शॉप पर मिल जाते हैं, उनके यहाँ वेस्ट होते हैं ये। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको लगभग 36 सेंटीमीटर के करीब जो है मेज़र कर लिया है, और उसको अब मैं कट कर रही हूँ। ये आराम से पेपर कटर से कट हो गया है। और ये देखिए, अंदर से ये होलो होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं ये। अब हम इस अपने जो कार्डबोर्ड का रोल है, इसके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसके बिल्कुल एकदम मिडल में जो है निशान लगाएंगे, और यहाँ पर हमको ये गोलाई में कट करना है। इसको कट करने के लिए हम पेपर कटर को गरम करेंगे और बीच का हिस्सा कट कर लेंगे। ये देखिए, हमारा कट हो गया और हमारा ये रोल जो है बिल्कुल इसके अंदर आराम से आ रहा है। इसको हमें बिल्कुल नीचे तक ले जाना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर ली है शिल्पकार। उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है जब तक ये वाइट ना हो जाए। थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू लगाया है, और यहाँ से फिर हम इस शिल्पकार को लगाकर सील कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर एम सील का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर शिल्पकार से थोड़े और डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर क्राफ्ट वाली क्ले शिल्पकार ली है। ये फेविक्रिल की आती है, आजकल फेविक्रिल मोल्डेड के नाम से ये आती है। अब हम इस रोल पर थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेंगे, थोड़ा सा मेज़रमेंट करके, ताकि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल बीचों बीच रहे। आप अपनी मनपसंद का कोई भी डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल बस आपको एक आइडिया देने के लिए बहुत ही हल्का फुल्का सा डिज़ाइन बना रही हूँ, और मैं बाद में आपको ये भी बताऊँगी कि अगर आप शिल्पकार से डिज़ाइन नहीं बनाना चाहते तो भी आप इस पर 3D जैसे डिज़ाइंस कैसे बना सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने शिल्पकार की इस तरीके से रोल किया, हल्का सा टेल्कम पाउडर लगा के, और उसके बाद थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू लगाकर हम यहाँ पर उसको चिपका देंगे। इसी तरीके से हम छोटी छोटी गोलियाँ बना लेंगे शिल्पकार क्ले की, और उनको इस तरीके से यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। आप इसमें चाहें तो कितना भी भारी या हल्का डिज़ाइन बना सकते हैं। इस क्ले को आप किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। अब हम किसी भी चीज़ की हेल्प से इस पर हल्का हल्का सा टेक्सचर देंगे। यहाँ पर मैंने पेपर कटर से हल्के हल्के से कट्स लगाए हैं, और नीचे जो हमारा कंटेनर है उस पर भी अब हम थोड़ा सा शिल्पकार का काम कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा, बस मैं इसके पूरे गोलाई में जो है इस तरीके से छोटी छोटी सी ये बॉल्स लगा रही हूँ। और अब हम थोड़ी सी जो है बत्तियां बनाएंगे इस तरीके से, और उनको आपस में दो बना लेंगे, और उनको आपस में जो है ट्विस्ट देकर एक डोरी जैसी हम बना लेंगे। शिल्पकार का आप काम जब भी करें तो क्ले बहुत जल्दी सूखती है, तो या तो आप थोड़ी थोड़ी मिक्स करें, जैसे मेरी ये क्ले अभी सूखने लगी है इसीलिए ये बहुत टूट रही है। अगर आपकी क्ले सूखी नहीं है तो वो बहुत आराम से पूरी की पूरी लंबी एक ही बार में कॉयल बन जाएगी। यहाँ पर मेरी टूट रही है, इसलिए मुझे 2-3 कॉयल बनाकर यहाँ पर चिपकानी पड़ी। इनको भी मैंने यहाँ पर हल्का सा फैब्रिक ग्लू लगाकर चिपका दिया है। और इससे पहले कि हमारी क्ले सूख जाए, हम ऊपर वाली चीज़ों में भी थोड़ा सा टेक्सचर दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ पेन का, जो हमारा पेन के अंदर का रिफ़िल होता है, उसके बैक साइड से मैंने ये डिज़ाइंस बनाए हैं। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो, मोती वगैरह में कई बार बड़े प्यारे प्यारे डिज़ाइन होते हैं, आप उनको भी प्रेस करेंगे तो वैसा ही टेक्सचर इस क्ले पर आ जाएगा। अब इसको सूखने के लिए रखेंगे, और यहाँ पर मैंने ली हैं ये यूज़ एंड थ्रो वाली चम्मचें। ये देखिए, इनको हमें इस तरीके से कट कर लेना है। लगभग 30-35 के करीब हमें ये स्पून्स चाहिए। और जो हमारे कंटेनर का ढक्कन था उस पर मैंने बीचों बीच ये एक सर्कल बना लिया है, क्योंकि इसके बीच में हमें अपना दीपक रखना है। और अब यहाँ पर हम इन स्पून्स को चिपकाना शुरू करेंगे। यहाँ पर आपको ग्लू, जो आपकी हॉट ग्लू गन है, उसको पहले आप अच्छा गर्म कर लीजिए। उसके बाद उसको 10-15 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए, तो उसका ग्लू जो है थोड़ा सा गाढ़ा होकर निकलेगा। उससे आपको ये चिपकाने में बहुत इजी रहेगा। मैंने 2-3 बार ये चम्मचें चिपकाई, तब जाके मुझे भी ये सीक्रेट पता चला। मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और साथ ही नीचे लगाने के साथ साथ स्पून के हल्का सा साइड में भी ग्लू लगाएंगे, तो वो और भी आसानी से आपकी चिपक जाएंगी। अच्छा तो ये होगा कि आप इनको फेवी बॉन्ड या फिर फेविक्विक वगैरह से चिपकाएं, पर क्योंकि मुझे वीडियो बनाने की जल्दी थी तो इसलिए मैंने यहाँ पर ग्लू गन का ही यूज़ किया है।
क्योंकि ग्लू गन की ग्लू जो है थोड़ी सी बाद में दिखाई देती है, वो अच्छी नहीं लगती। फैब्रिक फेवी बॉन्ड से अगर आप चिपकाएंगे तो वो बहुत ही क्लीन बनेगा। ऐसे करके हमें 2-3 जो है लेयर्स इसकी लगा देनी है। और देखिए ये हमारा एक बहुत ही सुंदर कमल के फूल के जैसा शेप आ गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कार्डबोर्ड का रोल है उसके सबसे ऊपर वाली साइड में भी हम थोड़ी सी क्ले लगाएंगे। क्ले को थोड़ा सा ऊपर तक लेके जाएंगे और अब हमारा जो ये ढक्कन जिस पे हमने अपना फूल तैयार किया है उसको इस पे अच्छे तरीके से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करते समय बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि एकदम सीधा हो, क्योंकि फिर एक बारी जैसे वो चिपक गया फिर बाद में आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसको अच्छे से एक बारी सेट करें जब तक गीला है और फिर इसको अच्छे से सूखने के लिए रख दें। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक सर्कल गत्ते का काटा है। अब हमारा ये भी सूख गया है, जो हमने बनाया था अपना स्टैंड पूरा, इसको हमने इस गत्ते पर चिपकाया। और ये देखिए, ये मैं आपको बता रही थी ना शुरू में कि कैसे हम 3D इफ़ेक्ट और भी तरीके से दे सकते हैं बिना शिल्पकार के। तो इस तरीके से आप इस पर कुंदन मोती वगैरह चिपका सकते हैं। मैंने देखिए यहाँ पर एक लेयर पूरी जो है कुंदन से चिपकाई है। यहाँ पर मैंने लिया है स्प्रे पेंट और अब इस पूरे पर मैं स्प्रे पेंट कर रही हूँ। स्प्रे पेंट करने के लिए आपको पहले बहुत अच्छे तरीके से इस बॉटल को ऐसे हिलाना होता है और थोड़ा सा दूर से हम इस स्प्रे को करेंगे। अगर आप स्प्रे पेंट नहीं करना चाहते तो फिर जब आप स्पून्स को कट करते हैं उसी टाइम पे आप उन पे एक्रेलिक कलर्स कर लीजिए अलग अलग चम्मच पे ही, और बाद में उसको ढक्कन को भी कलर कर लीजिए, फिर उसके ऊपर पेस्ट करिए। और नीचे वाला तो आप पूरा हिस्सा आराम से पेंट कर ही सकते हैं फेविक्रिल के कलर्स से। तो अगर आपका स्प्रे पेंट नहीं है तो आप इस तरीके से भी कलर्स कर सकते हैं, पर मुझे क्योंकि गोल्डन कलर करना था स्प्रे वाला तो मैंने पहले ही चिपका लिया, उससे काफ़ी इजी हो गया। थोड़ी सी डेकोरेशन हम इस पर और करेंगे, जैसे नीचे की फिनिशिंग देने के लिए मैं यहाँ पर एक गोल्डन कलर की डोरी लगा रही हूँ। ये मेरे पास एक फ्लावर की लेस है, प्लास्टिक की लेस होती हैं ये, इनमें फ्लावर्स को अलग अलग कट करके आप चिपका सकते हैं, काफ़ी अच्छा लुक इनसे आ जाता है। बाकी तो आपकी अपनी इच्छा पर डिपेंड है, आप चाहें तो इस पर कुंदन वगैरह भी चिपका सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी सी गोल्डन लेसेस चिपका रही हूँ जिससे थोड़ा सा रॉयल लुक आ जाए। ऊपर जो हमारा ढक्कन दिख रहा है वहाँ पर भी एक गोल्डन लेस मैंने लगा दी है। और ये हमारा दीपक का स्टैंड जो है वो एकदम रेडी हो गया है, बिल्कुल जैसे हमारे पीतल वगैरह के दीपक होते हैं कुछ कुछ उसी तरीके का ये हमारा बना है। अब इसके अंदर मैं लगा रही हूँ एक टी लाइट। यहाँ पर आप सेल वाली लाइट लगाएं, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, पर मेरे पास क्योंकि सेल वाली लाइट सभी ख़त्म हो रही हैं, कोई भी नहीं जल रही, तो मैं यहाँ पर आपको ये वाली लाइट जलाकर दिखा रही हूँ। और अभी आपको लाइट बंद करके दिखाऊंगी इसका इफ़ेक्ट। ये बहुत ही खूबसूरत बना है और ये गोल्डन कलर का स्प्रे भी बहुत ही खूबसूरत है, एकदम लाइट गोल्डन कलर आया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये वर्क कैसा लगा और ये आइडिया कैसा लगा घर के सामान से दीपक बनाने का, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और इसको मैं आपको आगे नवरात्रि डेकोरेशन की वीडियोस में कैसे यूज़ करना है वो भी बताऊंगी। आप इसको दिवाली पर डेकोरेशन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे 2 बना लेंगे तो मंदिर में भी रखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो दोस्तों, अच्छी लगी हो ये वीडियो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय।